नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे मिग वेल्डिंग सीरीज़। मिग वेल्डिंग जो 200, 250, 400 और 500 एम्पियर में मिलती है। इसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि कैसे इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ये पावर सोर्स में हम देखते हैं कि सबसे ऊपर वोल्टेज मीटर दिखता है, नीचे करंट मीटर दिखता है। ये है करंट और वोल्टेज सेटिंग करने के लिए है। इसको हम आर्क में भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी पावर बढ़ाने घटाने के लिए, जिसमें मेटल के अनुसार और इसकी जो वायर हम यूज़ करते हैं उसके अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये फंक्शन मिग और आर्क के लिए, पहला वाला स्विच ऊपर करेंगे तो मिग काम करेगी, नीचे करेंगे तो आर्क काम करेगी। उसका अगला जो स्विच है 2T 4T, 2T में हम लोग काम करेंगे और 4T में जब हम ऑटोमेशन में मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 4T में कर दिया जाता है। अगला स्विच जो दिखता है ये ऑन ऑफ करने के लिए है, इसमें गैस को ऑन ऑफ किया जाता है। बाकी स्विचेस जो हैं ये इसके वायर, जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं सॉलिड वायर, उसके लिए दिया गया है। और अगला स्विच जो है ये हम वायर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 0.8 की, 1 की या 1.2 की। हम आज इस वीडियो में 0.8 की वायर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस मशीन को नीचे देखते हैं। एक है प्लस में ये वायर फीडर के साथ अटैच करने के लिए ये कनेक्शन है, इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये वाला दूसरा है पावर सोर्स के लिए, इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करके हमने इसको फिक्स कर दिया। अब ये देख रहे हैं आप, नेगेटिव जो है इसमें हम इसको अभी फिक्स करते हैं। ये ऐसे इसमें लगा दिया, क्लॉकवाइज करके ये फिक्स हो गया। अब हम वायर फीडर पे आते हैं। ये हमारा वायर फीडर है, इसके साथ ये वाला गन है, गन को इसको अटैच कर देते हैं। ये स्लॉट में मिग गन को अटैच कर दिया। अब हम इसकी बाकी सेटिंग करते हैं। डिफ्यूज़र लगा दिया, ये होल्डर लगा दिया। अब हमने टिप लगा दी इसमें और इसके ऊपर कॉलेट लगा दिया। ये हमारी गन की सेटिंग हो गई। वायर फीडर में देखेंगे, वायर फीडर में स्पूल लगाने के लिए एक प्रेशर के लिए पॉइंट है, इसको जितना भी हमें स्पूल लगाना है उसकी स्ट्रेंथ उस अनुसार हम फिक्स कर देंगे। वायर फीडर के ऊपर 2 स्विचेस हैं। ये दोनों स्विचेस वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। मान लीजिए हमारा वायर फीडर कहीं दूर पड़ा है पावर सोर्स से, तो हमें पावर सोर्स के पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से ही बैठ के इसका वोल्टेज और करंट सेट कर सकते हैं। एक वाइट कलर का ये स्विच है, इसको इंचिंग स्विच बोलते हैं। किसी भी वजह से हमारी वायर रुक जाती है तो इसको दबाने से वायर आगे पुश हो जाती है, जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, इस तरह हमारा ये वायर फीडर चालू हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी देर बाद स्पूल भी लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं रोलर जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें 0.8 और 1 वाला है हमारे पास। हम इसको 0.8 वाला यूज़ करेंगे, तो जो 0.8 वाला है उसको अंदर की तरफ रखा जाएगा, 1 वाला जो है वो बाहर की तरफ रखा जाएगा। ये अंदर फिक्स कर दिया रोलर को, ये ऐसे फिक्स कर दिया।
ये ऊपर से नट के साथ इसको एडिक्वेटली टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। ज़्यादा टाइट करने से ये वायर को सही से मूव नहीं करेगा। दूसरा, हमारे पास ये दूसरा है रोलर 1.2 है, दूसरी तरफ 1.6 है, लेकिन इस मशीन में हम सिर्फ 0.8 का यूज़ करने वाले हैं। अगर किसी में करना हो तो 1.2, 1.6 का रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अपना मिग रोल फिक्स करेंगे। मिग रोल कैसे फिक्स किया जाता है ये देखिए। ये इसको क्लच को यहाँ से हटाया, ये इसमें इसको प्लेस कर दिया और ये इसको लॉक कर दिया। अब ये वायर है, इस वायर को यहाँ से लेके आए, आगे से काट देना चाहिए। काटने से जो टिप जो है वो क्लीन हो जाती है, शार्प हो जाती है, तो उसको वहाँ से प्लेस करना आसान हो जाता है। तो ये देखिए, ये वायर आ गई, ये दिख रही है इसमें से, ये अंदर से, हाँ अंदर से गई और ये वायर सामने दिख रही है। बहुत अच्छे से वायर जा रही है। ये वायर फीडर में से होती हुई ये गन में ये प्रेशर दे दिया, फिक्स्ड प्रेशर। अब ये हमारा मिग रोल फिक्स हो गया, वायर अंदर सेट हो गई। अब इंचिंग कर रहे हैं हम। इंचिंग करने के बाद अब ये इंचिंग करते करते आप देखेंगे कि ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से इंचिंग करने के बाद ये हमारी बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब हमारा वायर फीडर बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया, हमारी गन बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो गई और वोल्टेज और वो करंट भी हम खूबसूरती से सेट कर चुके हैं। ये हमें एक्स्ट्रा जितना था उसको काट दिया और ये एडिक्वेट करीब 1/2 इंच इसको छोड़ा गया है। इससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो आर्क बनाने में दिक्कत आएगी। तो अब हम इसके बाकी जो गैस और इसके फंक्शन मिग वेल्डिंग के हैं उसको एक एक करके देखेंगे। अब हम देख रहे हैं अपनी वेल्डिंग मशीन मिग 400 का पीछे का हिस्सा, बैक साइड में हम देखते हैं कि ये ऑन ऑफ स्विच है, 3 फेज का ऑन ऑफ स्विच है। इसको ऑन करने से मशीन ऑन हो जाती है। नीचे फ़ैन है जो बहुत खूबसूरती से अपना काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये कूलिंग करने के काम आता है। ये कूलिंग करने से ही मशीन कूल रहती है और गर्म नहीं होती है। हमारा पावर सोर्स बढ़िया रहता है और हमारी वेल्डिंग बेहतर होती है। ये हमारी इनपुट केबल है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी पावर से हमें ये एसी पावर मिलती है। इसमें हमें 415 वोल्ट दिखाई दे रही है। एक हमारा फ्यूज़ दिखाई देता है, किसी वजह से कोई चीज़ फॉल्ट हो जाए तो ये फ्यूज़ ख़त्म हो जाएगा, हम इसको फ्यूज़ को बदल देंगे तो मशीन दोबारा चालू हो जाएगी। इसके जस्ट ऊपर AC 36 वोल्ट का प्री हीटर है, तो प्री हीटर को हम इसके अंदर लगा देंगे तो ये प्री हीटर, हाँ ये प्री हीटर लग गया, जिससे कि हमारा जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी, उसमें गैस फॉर्म में रहेगी इसको हीट होने के बाद। मिग वेल्डिंग मशीन में गैस का भी बहुत अहम रोल है। ये गैस, इसमें हम CO2 इस्तेमाल करेंगे। CO2 इसमें ये की है सिलेंडर के साथ, इसको खोलने के बाद ये गैस इसमें आनी शुरू हो जाएगी। ये फ्लो मीटर है जिससे हमें फ्लो का कि कितना CO2 का फ्लो है ये हमें दिखाएगा। और इसके साथ ही हमारा CO2 रेगुलेटर है और CO2 रेगुलेटर में इसके अंदर ही प्री हीटर है। प्री हीटर इसके अंदर फिक्स्ड है और इसके नीचे हम फ्लो मीटर के साथ देखते हैं रेड कलर का ये होस पाइप है जो जाके वायर फीडर के साथ कनेक्ट है और जिससे गैस
वायर फीडर में आती है, वायर फीडर से ये गन में जाती है। तो गन के अंदर हमें वायर मिलती है, करंट जाता है और गैस जाती है। तीनों चीज़ें हमें गन के अंदर ही मिलती हैं। इस तरह के चैनल में हम रोज़ नई नई वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। आपको डेली कोई ना कोई वीडियो नई इसके जानकारी देने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। अब हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि हमें इसमें मिग वेल्डिंग प्रोसेस में गैस फ्लो कितना होना चाहिए। तो ये देखा गया है कॉमनली हम 7 से 10 लीटर पर मिनट के अनुसार रखेंगे, मैक्सिमम 10 या 12, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। अगर हम 10 से 12 लीटर पर मिनट रखेंगे तो हमारे वेल्डिंग के रिज़ल्ट खूबसूरत आएंगे। फिर हमारा इसमें रेगुलेटर में मिग वेल्डिंग में कितना प्रेशर होना चाहिए, तो ये देखा गया है कि ये प्रेशर अगर हम 25 से 30 के बीच में रखें, 25 से 30 क्यूबिक फुट पर आवर्स, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। कौन सी गैस इस्तेमाल करनी चाहिए, ये देखा गया है कि अगर हम CO2 के साथ आर्गन को मिक्स करें, आर्गन 75% और CO2 25%, तो रिज़ल्ट बहुत बेहतर आते हैं। चूँकि आर्गन गैस थोड़ी कॉस्टली है, तो कॉस्ट को देखते हुए हम इस प्रोसेस में CO2 ही यूज़ करेंगे और CO2 के रिज़ल्ट भी एडिक्वेटली गुड आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी हाँ, अगर हम आर्गन का इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट और बेहतर आ सकते हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि हम इसमें MS कॉमनली MS का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो थिन प्लेट है उसको भी हम कर सकते हैं, जो आर्क में हम नहीं कर सकते। आर्क वेल्डिंग में हमें थिक प्लेट पे ही कर सकते हैं, इसमें थिन प्लेट में भी कर सकते हैं। और इसमें MS, SS, इवन एल्युमिनियम में भी बहुत खूबसूरती से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर हमने एल्युमिनियम मिग से करना हो वेल्ड, तो हमें उसके अंदर रोलर भी अलग इस्तेमाल करना होगा और इसकी स्पूल भी अलग से लाना होगा। और जब हम इस एल्युमिनियम का स्पूल लाएंगे तो हम इसकी भी वेल्डिंग अच्छे कर पाएंगे। ये वेल्डिंग बहुत ही फास्ट होती है मिग में इन कंपैरिजन टू टिग। पर जो अगर बहुत ही बेहतर और खूबसूरत एस्थेटिक रिज़ल्ट टिग के चाहिए एल्युमिनियम के, तो हमें उसके लिए टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बट कि अगर आपका काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है और एस्थेटिक लुक की बहुत वैल्यू नहीं है, तो मिग एल्युमिनियम का बेस्ट ऑप्शन है। मिग वेल्डिंग डेफिनेटली एक न्यू कमर के लिए इजी ऑप्शन है। ये देखा गया है आर्क वेल्डिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में हम अगर करंट, वोल्टेज, स्पीड सब चीज़ें पहले सेट कर दें, तो कोई भी जिसको बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस हो वो मिग वेल्डिंग कर सकता है। तो मिग वेल्डिंग करना आसान है, नए लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। कॉमन जो प्रॉब्लम है जो हमारे यूज़ करने के दौरान और उसके बाद आती हैं, वो नोज़ल। ये नोज़ल है, ये आगे से जल सकता है। कि मान लीजिए आपने वेल्डिंग करी और ज़्यादा टच कर दिया, ये वायर ज़्यादा हीट हो गई, गलत करंट चला गया, तो ये आगे से जल सकता है, ख़राब हो सकता है। हमें ध्यान देना होगा, अगर ये ज़्यादा डैमेज हो जाए तो इसको चेंज कर दें। नोज़ल का भी ये इशू है, ये भी हीट होके जल सकता है, या हो सकता है हमने इसको अच्छे से टाइट ना किया हो। जब टाइट नहीं करेंगे तो भी ये डैमेज जल्दी होगा। जब ये डैमेज होगा तो हमारी वेल्डिंग किसी हाल में अच्छी हो नहीं सकती। सेम इसका डिफ्यूज़र और ये होल्डर हैं, ये भी इस तरह डैमेज हो सकते हैं। तो हमें हर बार शुरू करने से पहले, प्रोसेस शुरू करने से पहले इसको चेक करना है। कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी खराबी हो तो हमने उसको तब्दील कर देना है। इसके बाद हमें ये ध्यान देना होगा, जितने भी केबल्स हैं हर केबल को अच्छे से चेक करना होगा। कहीं भी कट हो, डैमेज हो, उसको इमीडिएटली रिप्लेस करना होगा। होस पाइप का ख़ास ध्यान देना होगा, जो रेड कलर का था हमारे इस केस में, जो गैस लेके आता है वायर फीडर में, ये डैमेज हुआ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसको हमें टाइमली चेंज करते रहना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अच्छी वेल्डिंग करनी चाहिए और आसपास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी आपकी वजह से
एनवायरनमेंट में कोई और नुकसान ना हो जाए, जो आपके आसपास हैं उनको कोई डैमेज ना हो जाए अपनी इससे, लाइट से या फायर से। हम हर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग करके आपको इसके बाद दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह वीडियो को देखते रहें और हमें कमेंट करें इस वीडियो में हम क्या इम्प्रूव करें, जिससे कि हम और बेहतर करने की कोशिश करें।